नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे LOP और हमारे पाटर नागसिनी कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA श्री सुनील शर्मा जी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज 10 दिन हो चुके हैं चिशोती क्लाउड बस्ट को। एक के बाद एक यहाँ पे टॉप पॉलिटिकल फिगर्स भी यहाँ पे हमने आते हुए देखे। 24 अगस्त की अगर हम बात करें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे श्री राजनाथ सिंह जी और हमारे जम्मू कश्मीर के LG श्री मनोज सिन्हा जी यहाँ पे पधारने जा रहे थे। इनक्लीमेंट वेदर, हॉस्टाइल वेदर होने के कारण वो यहाँ पे आ नहीं पाए। एक वर्चुअल मीटिंग को अरेंज करा गया और उसमें पार्डर की कई सारी डिमांड्स को मीट अप करा गया। हमारे LOP श्री सुनील शर्मा जी को वर्चुअल मीट में लिया गया और कुछ बातें डिस्कस हुई। सुनील जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता से ये बातें साझा करें। उस वर्चुअल मीटिंग में ऐसी क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई और पार्डर की कौन कौन सी डिमांड्स पे नज़र फेरी गई। चिशोती क्लाउड बस्ट की सिचुएशन को एसेस करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय राजनाथ सिंह जी को भेजा था। और आज चूंकि कार्यक्रम तय था, 12-1 बजे उन्होंने यहाँ आना था, तो उसके बाद बाई रोड वो चिशोती जाते। वहाँ पे हमने कल प्री विज़िट प्रिपरेशन मीटिंग भी कर ली थी सारी। बट बदकिस्मती से कल रात से ही बारिश भारी होने के कारण आज मौसम ने उन्हें अलाउ नहीं किया और वो जम्मू ही रुके। जम्मू में उन्होंने GMC में जाके जितने भी इंजर्ड थे उनका हालचाल जाना और उसके बाद राजभवन से एक मीटिंग का आयोजन किया, जिस मीटिंग में आदरणीय LG महोदय थे, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे और बाकी आर्मी और सिविल के ऑफिसर्स थे। इस तरफ से हमारी तरफ से जो गुलाबगढ़ से मैं, मेरे साथ MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार जी, सिविल, पुलिस और आर्मी ऑफिसर जुड़े थे। डिविजनल कमिश्नर साहब ने पूरी जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा दी। उसके बाद मैंने सारी इस घटना का विषय आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सामने रखा। चूँकि 2-3 इश्यूज़ थे, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की सारी जानकारी के बाद जो इमीडिएट स्टेप्स लेने हैं उस पर मैंने आदरणीय रक्षा मंत्री जी को अवगत कराया, जिसमें जो नाला है उसकी प्रोटेक्शन की बात की, RCC वाल की वहाँ पे बात की, PM रिलीफ फंड में हर मृतक को 10 लाख मिले, ये बात हुई और इस पर आश्वासन भी मिला कि बहुत जल्दी उनके अकाउंट में पैसा भी आएगा। आदरणीय LG महोदय ने जो मकान दिए हैं, जो 2 बेडरूम सेट जिसे हम कहते हैं, वो बना के दिए जाएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी उनको कोई सहायता राशि मिले, पैकेज मिले, इसकी भी मैंने प्रार्थना की आदरणीय रक्षा मंत्री जी से। जहाँ तक बात आती है बड़े इश्यूज़ की, तो एक ब्रिज, जो बेली ब्रिज मैंने डिमांड की थी, वो आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने ऑन स्पॉट उसे कहेंगे इन प्रिंसिपल एग्री किया कि तुरंत बेली ब्रिज इंस्टॉल कर दिया जाएगा थ्रू BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्हें निर्देश भी स्पॉट पे ही दिए। पार्डर के लोगों की बड़े लंबे समय से एक डिमांड थी कि यहाँ पे कोई इस प्रकार का स्कूल होना चाहिए जिसमें कोई बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी, मिडिल एजुकेशन अच्छी हो। तो कुछ दिनों से हमारे मंडल अध्यक्ष अर्पण राणा जी, हमारे DDC हरे कृष्ण जी और इनके बाकी जो हमारे प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने एक मेमोरेंडम तैयार किया था, जिस मेमोरेंडम में प्राथमिक जो हमारी डिमांड थी उसमें आर्मी गुडविल स्कूल की बात रखी थी। जो ही मैंने ये निवेदन आदरणीय रक्षा मंत्री जी से किया, ऑन स्पॉट वहीं पे उन्होंने ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी कि आर्मी गुडविल स्कूल पार्डर में होना चाहिए। इसके लिए फर्दर जो मॉडलिटीज़ है वो देखी जाएंगी। इसके अतिरिक्त कम्युनिकेशन की बात की, चूँकि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन पूरे एरिया में होना चाहिए। वो भी उन्होंने कहा कि चूंकि नोडल पॉइंट डिप्टी कमिश्नर है, जो रिक्विजिशन यहाँ से गई है, उन्होंने कहा कि मैं होम सेक्रेटरी से बात करके इसको कम्युनिकेशन के लिए भी बात करेंगे। ये सारी चीज़ें थी। इसके अतिरिक्त छोटी बड़ी बातें बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन प्रमुख बातें यही थी जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की इस मीटिंग की। हाँ, हमें थोड़ा सा खेद है कि राजनाथ सिंह जी यहाँ पहुँच नहीं पाए मौसम की खराबी की वजह से, अन्यथा और कुछ भी हमें मिलता। लेकिन आगे के लिए हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे कि कोई न कोई ज़रूर आएगा। अभी जितना बाय वर्चुअल मीटिंग ही उन्होंने हमें एग्री किया है और आश्वासन दिया है, मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय राजनाथ सिंह जी का। सुनील जी, मैंने आपको देखा, आप कल देर रात तक मेमोरेंडम बनाने की तैयारी कर रहे थे। साथ में हमारे मंडल प्रधान भारतीय जनता पार्टी के श्री अर्पण सिंह राणा जी और DDC श्री हरिकृष्ण जी मिलकर एक मेमोरेंडम बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी डिमांड्स को आगे रखा गया था, जिसमें फिर VDG की सैलरीज़ को इंक्रीज़ करने की बात हो या फिर यहाँ मिनी हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने की बात हो।
अठोली मचेल संस्कार रोड की बात हो, और आपने बताया जैसे गुडविल स्कूल उसमें लिखा हुआ था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप हमारी जनता को ये भी बताएं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और गुडविल स्कूल में इसमें अंतर क्या है और किस प्रकार से। देखिए, जिस मेमोरेंडम की आपने बात की वो ईमेल मैंने भेज दिया है और उसमें तमाम ये बातें हैं, चाहे वीडीजी है, चाहे एसपीओ है, चाहे यहाँ का पावर प्रोजेक्ट है, चाहे यहाँ पे सीएपीएफ की रिक्रूटमेंट रैली है, वो जनरल एक मेमोरेंडम है। लेकिन जो मैंने कहा है कि इमीडिएटली जो ऑन स्पॉट उन्होंने निर्देश दिए हैं ऑफिसर्स को, उसमें बैली ब्रिज का दिया है, उसमें आर्मी गुडविल स्कूल का दिया है, उसमें कम्युनिकेशन का दिया है, और एक और मांग मैंने रखी है कि इस मचेल रोड को बीआरओ टेक ओवर करे। उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं बातचीत कर लेता हूं। जहां तक बाकी डिमांड्स हैं वो जनरली वो उस पर जानकारी लेंगे और फर्दर क्या डिसीजन लेंगे वो आगे की बात है। जहां तक आपने बात कही एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और आर्मी गुडविल स्कूल की बात, एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए मैंने पहले भी प्रोजेक्ट किया है पार्डर को, वो एसटी में हमें मिल सकता है। प्रधानमंत्री का एक फोकस है एकलव्य स्कूल में, उसमें सरकार बहुत सारी सुविधाएं देते हैं दूर दराज क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए, विशेषकर ट्राइबल एरियाज़ में। वो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया हुआ है। बट आर्मी गुडविल स्कूल एक्सक्लूसिव आर्मी चलाती है, चाहे स्ट्रक्चर है, चाहे एजुकेशन है, चाहे फैकल्टी है, चाहे कोई फैसिलिटी है, हर चीज़ जो है आर्मी प्रोवाइड करती है। और जब तक उस स्कूल को एक लेवल पे लाते हैं 5-10 साल के बाद, 5-10 साल के बाद वो केबी को दे सकते हैं या किसी बड़ी सीबीएसई ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक उस स्कूल को ले जाते हैं दूर दराज क्षेत्रों में। चूँकि पार्डर में हमें बेसिक एजुकेशन की बहुत दिक्कत है, कॉलेज हमने लाया, हायर एजुकेशन हमने यहाँ पर लाई, ITI है, बट बेसिक एजुकेशन के लिए हमें ऐसा स्कूल नहीं था। आज जो आर्मी गुडविल स्कूल की बात कही है, इससे एजुकेशन का स्तर एकदम पार्डर में बढ़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक बहुत ही फ्रूटफुल डिसीजन कभी माना जाएगा। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और विशेषकर आज राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने तुरंत हमारी इस डिमांड को सुना और फर्दर इस पे एक्शन के लिए निर्देश दिए। ये बहुत बड़ी बात है। और आर्मी गुडविल स्कूल में दोबारा कहूँगा, ये टोटली रन बाय आर्मी होगा। स्ट्रक्चर, फैसिलिटी, फैकल्टी, जितना भी करना है आर्मी करेगी, और एक स्तर पे लाने के बाद वो केवी को हवाले करेंगे। इस प्रकार से स्कूल चलता है, जो हमें बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने हमारी उम्मीद पूरी की। इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। सुनील जी, चिशोती जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसको अभी लगभग 10 दिन हो चुके हैं। अभी आज तो चूंकि बारिश थी तो ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसको स्थगित किया गया था। आप मुझे बताएं ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितने दिन और चलने वाला है यहाँ पर? देखिए, रेस्क्यू मीन्स होता है कि जो फंसे हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको निकालना, जीवित निकालना। बट मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त 11 दिन के बाद भी कोई जीवित होगा, कोई अलाइव होगा। अब रेस्क्यू नाम की चीज़ नहीं रही है। और वैसे भी अगर बॉडीज़ ही रिट्रीव करनी है तो जो भी डेबरी वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको तो लगभग क्लियर किया है। वहाँ पे जितनी बॉडीज़ 21 निकलनी थी वो निकली है। फर्दर जो बॉडीज़ की हमें जो एक आशंका है वो इस भोट नाला रिवर में है, जो 5 दिनों से रेस्क्यू भी कहेंगे उसको और बॉडी रिट्रीव ऑपरेशन भी कहेंगे, वो चल रहा है। काफ़ी मैन पावर लगी हुई है, बट अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मुझे लगता है कि अब जो वो लोकल जो ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा था मलबा हटाने का, वो लगभग अब क्लोज ही है। उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, इक्का दुक्का मशीनरी उसमें लगेगी। लेकिन फर्दर इस पूरे रिवर को अप टू डूल डैम, इसको लगभग कंटिन्यू रखेंगे जब तक न मतलब तसल्ली हो जाए कि भाई बॉडीज़ निकले। ये ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा। सुनील जी, मैं लास्ट में ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जो अभी ऑफिशियल आंकड़ा है, मुझे लगता है 68 के आसपास है, 31 अभी भी जो है वो मिसिंग है, कई इंजर्ड हैं। और साथ ही मैं दूसरा क्वेश्चन साथ ये भी पूछना चाहता हूँ कि कई लोगों के सवाल है अभी मन में कि क्या इस वर्ष, जो कि 24 अगस्त हो चुके हैं, क्या इस वर्ष दोबारा से इस मचेल यात्रा को रिज्यूम करा जाएगा या नहीं? देखिए, यात्रा अपने टाइम तक पूरी बिल्कुल स्टैंड है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने जैसे देखा कि ऑपरेशन चल रहा था, ब्रिज टूट गया था, इतना बड़ी आपदा आई थी, तो यात्रा सस्पेंड थी। अभी 3 दिन का फिर मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया, और आपने देखा कि आज कितनी भारी बारिश चल रही है। तो यात्रा खोलने का कोई चांस अभी नहीं बनता है। लेकिन 5 सितंबर तक फिर भी अगर सारी चीज़ें ठीक रही, चाहे मौसम ठीक रहा, चाहे वो फैसिलिटी जो एन रूट जो फैसिलिटी है अगर वो भी रही, तो मुझे लगता है कि यात्रा को रिज्यूम किया जाएगा। बट अब दिन बहुत कम रहे हैं, अब देखेंगे
किस प्रकार का मौसम रहता है, किस प्रकार के हालात रहते हैं, उसके बाद ये डिसीजन होगा। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सुनील शर्मा जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। ऐसी और शख्सियतों से हम आगे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए पाटर मचेल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।